नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फनी एजुकेशनल ट्रिक की हमारी इस क्लास में, जिसमें हम राजस्थान के संत और संप्रदाय पढ़ रहे थे। और आज हम बात करेंगे वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव संप्रदाय का मतलब विष्णु भगवान या फिर विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं उनको मानने वाले उनके परिवार या फिर भगत, जो संप्रदायों में अलग अलग बंटे हुए हैं। राजस्थान के संत और संप्रदाय ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। लोक देवी लोक देवता वगैरह में से, कला संस्कृति में से क्वेश्चन उठते ही। तो ये हम हमारे भगवान विष्णु जी, जिनका संप्रदाय आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव संप्रदाय, संप्रदाय का मतलब परिवार और वैष्णव का मतलब विष्णु जी का परिवार। विष्णु जी, एक तो विष्णु जी खुद, ठीक है ना। दूसरे इनके जो भी अवतार हैं, हम मत्स्य पुराण में इनके 10 अवतार देखते हैं विष्णु जी के। और वैसे हम 14 अवतार बताए जाते हैं कि भगवान विष्णु ने 14 अवतार लिए थे। तो मैं 10 अवतारों की हम बात करें तो मत्स्य, कूर्मा, वार्मा, नरसिम्हा, वमन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्धा और ये कल्कि, कलयुग वाला कल्कि। तो यहाँ पे बुद्धा से पहले बलराम और यहीं पे कृष्ण जी का अवतार हुआ था। और इनको मानने वाले जो अलग-अलग भगत हैं, उन्होंने अपने अलग-अलग संप्रदाय चलाए हैं। तो 4 भागों में वैष्णव संप्रदाय को बाँटा हुआ है। तो ये हम पीडीएफ के माध्यम से याद करेंगे। वैष्णव संप्रदाय जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। 1 नंबर संप्रदाय यानी 1 नंबर परिवार जो है विष्णु जी को मानने वालों में, वो है रामानुज संप्रदाय या फिर रामावत संप्रदाय। दूसरा है रामानंदी संप्रदाय, रामानुज, रामानंदी, निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय और ब्रह्म या फिर गौड़ीय संप्रदाय। यानी 5 भागों में वैष्णव संप्रदाय को डिवाइड किया गया है। रामानुज, रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्म। अब हम इनके संप्रदायों की बात करें कि 5 भागों में इनके परिवार को वैष्णव जी को मानने वालों को बाँटा गया है। तो एक हम देखते हैं कि भगवान राम का भी वैष्णव अवतार था। और विष्णु अवतार के रूप में भी कौन थे? भगवान श्री कृष्ण थे। तो रामानुज और जो रामानंदी संप्रदाय हैं, 2 संप्रदाय, वो राम को मानने वाले हैं। रामानुज संप्रदाय में सिर्फ राम की पूजा की जाती है। रामानंदी संप्रदाय में राम और सीता दोनों की पूजा की जाती है। बाकी 3 रहे निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्म या फिर गौड़ीय। तो ये जो हैं, ये संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो रामानुज, रामानंदी, ये राम नाम से शुरू हो रहे हैं। तो रामानुज, रामानंदी भगवान राम को मानने वाले। निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्म, निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं। तो ये तो वैष्णव संप्रदाय के भाग हैं 5, जिनमें ये संप्रदाय है वो डिवाइड किया गया है। अब हम अलग-अलग याद करेंगे कि रामानुज संप्रदाय किसने चलाया, इसमें किनकी पूजा होती है, इनकी पीठें कहाँ-कहाँ हैं। यानी जो संप्रदाय है वो जो भी ये लोग मानते हैं, यानी जैसे रामानंदी संप्रदाय के लोग हैं, जैसे रामानुज संप्रदाय के लोग हैं, तो इनकी अलग-अलग पीठें हैं। जैसे राजस्थान में अलग है, भारत में अलग है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये लोग आराधना करते हैं अपनी, तो वो भी हमें याद करनी है। और इनके प्रवर्तकों के नाम भी हमें याद करने हैं और इन्होंने कौन-सा मार्ग चयन किया, वो भी हमें देखना है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम रामानुज संप्रदाय। तो 1 नंबर संप्रदाय है रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय, इसको अगर संधि करके देखें तो हमें ऐसे लग रहा है जैसे राम प्लस अनुज यानी राम के अनुज, जो राम के अनुज हैं वो संप्रदाय। मेन बात ये है कि जो राम को मानने वाले हैं। तो इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य। ये रामानुजाचार्य हैं, यानी रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, ठीक है ना? नाम से ही पता लग रहा है कि रामानुज संप्रदाय किसका? रामानुजाचार्य का। और रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य, यानी एक से नाम लग रहे हैं रामानुजाचार्य, यमुनाचार्य, ठीक है ना? राम, यमुना, इस प्रकार से तो रामानुजाचार्य जो हैं ये, इनके गुरु थे, उनका नाम था यमुनाचार्य। रामानुज या फिर रामावत संप्रदाय में सिर्फ राम की पूजा होती है। जैसे हम इस फोटो में देखें, इसमें सिर्फ राम दिखाए गए हैं। ये यहाँ पे भगवान राम ऊपर लेटे हुए हैं, ठीक है ना? रामानुज के ऊपर। तो इस प्रकार से अकेले भगवान राम की भक्ति होती है इसमें। यहाँ पे हम देखें कि रामानुज का दूसरा चित्र है रामानुजाचार्य का। तो यहाँ पे ये भगवान जो है श्री राम की मूर्ति ली हुई है इन्होंने अकेले की। अब इन्होंने अलग-अलग दर्शन दिए थे। तो रामानुज संप्रदाय है उसमें दर्शन आता है विशिष्टाद्वैत। कौन-सा आता है? विशिष्टाद्वैत, विशिष्टाद्वैत। अब हम इनको याद करेंगे कि रामानुज, रामानुज की हमने संधि की थी तो क्या निकला था? राम का अनुज, यानी जो राम का अनुज होगा वो क्या होगा? विशिष्ट होगा, ठीक है ना? राम का अनुज क्या होगा? विशिष्ट होगा। तो रामानुज संप्रदाय में विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन जो निकल के आया। तो एक बात तो ये हो गई कि इसका दर्शन था
विशिष्टाद्वैतवाद। संस्थापक थे इनके रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य के गुरु थे यमुनाचार्य और ये भगवान राम को अपना देव मानते थे। अब रामानुजाचार्य ने एक ग्रंथ लिखा था श्री भाष्य। कौन-सा ग्रंथ लिखा था? श्री भाष्य। और जब हम राम की पूजा करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? श्री राम, ठीक है ना? श्री राम, तो ऐसे हम लिंक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि रामानुज संप्रदाय में जो रामानुजाचार्य है, उन्होंने ग्रंथ लिखा था उसका नाम था श्री भाष्य। और रामानुज संप्रदाय की 2 पीठें हैं। जैसे भारत में हम देखें तो यूपी में अयोध्या में रामानुज संप्रदाय की एक पीठ है, जिसे उत्तर तोताद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर तोताद्री। राजस्थान में हमारे जो एक नाम आता है गलता जी को कहते हैं उत्तर तोताद्री। गलता जी का नाम जो जयपुर में है गलता जी, उनका नाम भी हम उत्तर तोताद्री के रूप में देखते हैं, जो रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। जबकि अयोध्या में जो रियल उत्तर तोताद्री कही जाती है, वो रामानुज संप्रदाय की पीठ है। तो ये बातें रामानुज या फिर रामावत संप्रदाय की हमें पूछी जाती हैं। 2 नंबर पे राम को ही मानने वाला दूसरा संप्रदाय है रामानंदी संप्रदाय। कौन-सा संप्रदाय? रामानंदी संप्रदाय, जिसमें राम और माँ सीता दोनों की पूजा की जाती है, यानी युगल रूप की पूजा की जाती है। रामानंदी संप्रदाय में जैसे इनका नाम है रामानंदी संप्रदाय, इनके प्रवर्तक का नाम भी है रामानंद। बात तो इजीली याद हो जाएगी कि रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानंद, ठीक है ना? अब रामानंद ऐसे व्यक्ति थे जो जात-पात और ऊंच-नीच में विश्वास नहीं करते थे। इनके 12 शिष्य हैं। इनके 12 शिष्य हैं जो अलग-अलग जातियों के हैं। जिनकी हम बात करें कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट शिष्य इनके रहे हैं, जैसे कबीर जैसे, पीपाजी जैसे महान संत हैं, वो रामानंद जी के शिष्य रहे हैं। तो रामानंद जी की तो हम क्या ही बात करें कि कितने महान संत होंगे ये। ये हैं रामानंद, जिन्होंने रामानंदी संप्रदाय चलाया। इनके चारों तरफ इनके 12 शिष्य बैठे हैं, ठीक है ना? जिनके नाम अब हम देखने वाले हैं। इसमें 1 नंबर आता है कबीर जी। कबीर जी थे जुलाहे, धन्ना जी जाट थे, पीपा जी दर्जी थे, शैना नाई, सदना जी, रैदास जी जो थे वो चर्मकार थे, ठीक है ना? और अन्य में नाम आता है अनंतानंद, भावानंद, नाभादास, नरहरदास, सुखानंद, सुरश्री और पद्मावती। इनके 12 शिष्यों के इस प्रकार से नाम आते हैं रामानंदी संप्रदाय के। रामानंद जी वो व्यक्ति थे जो दक्षिण भारत से भक्ति को उत्तर भारत में भी लेके आए थे। रामानंद। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि अगर ऐसा रामानंदी संप्रदाय इन्होंने चलाया, उत्तर भारत में इसका प्रसार किया, तो राजस्थान में फिर कौन था ऐसा जिसने रामानंदी संप्रदाय को आगे बढ़ाया? तो यहाँ पे नाम आता है कृष्णदास पयोहरी। राजस्थान में जो स्थापना करने वाले थे रामानंदी संप्रदाय की, वो थे कृष्णदास पयोहरी, जिन्होंने गलता जयपुर में रामानंदी संप्रदाय की पीठ स्थापित की थी। और इसी पीठ को उत्तर तोताद्री के नाम से जाना जाता है, यानी इसका उपनाम माना जाता है, जबकि रियल उत्तर तोताद्री है वो रामानुज संप्रदाय की है, अयोध्या यूपी में है। जबकि इसका उपनाम के रूप में देखा जाता है कि ये भी उसी तरह से एक पीठ है जो रामानंदी संप्रदाय की है गलता जयपुर में, जिसकी स्थापना कृष्णदास पयोहरी ने की थी। ये रामानंद जी के ही शिष्य थे। अब बात आती है कि गलता जयपुर में तो इन्होंने पीठ स्थापित की, लेकिन इससे आगे जब हम जयपुर से आगे चलते हैं तो सीकर की तरफ हम बढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, हमें आगे बढ़ना होता है, तो यहाँ पे नाम आता है अग्रदास जी का। यानी जयपुर से हम क्या बढ़े, आगे बढ़े, किसकी तरफ? रेवासा सीकर की तरफ बढ़े, जहाँ पे एक नाम आता है अग्रदास जी। अग्रदास जी ने स्थापना की, कहाँ पे? रेवासा सीकर में। किसकी? रामानंदी संप्रदाय की। और इसका उपनाम रखा था इन्होंने रसिक संप्रदाय, ठीक है ना? और जो अग्रदास जी थे, वो शिष्य किसके थे? कृष्णदास पयोहरी के, जिन्होंने एक पीठ और स्थापित की राजस्थान के श्री सीकर में, जिसका नाम रखा था रसिक संप्रदाय। तो आज की क्लास में हमने वैष्णव संप्रदाय देखा, इसको 5 भागों में डिवाइड किया। रामानुज, रामानंदी, निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्मगौड़ीय। इन्होंने रामानुज संप्रदाय पढ़ा था। इनके प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद। इनके गुरु थे यमुनाचार्य। भगवान राम को मानने वाले श्री भाष्य इनका ग्रंथ था और इनकी पीठ है वो अयोध्या में उत्तर तोताद्री में है। ठीक है ना? 2 नंबर हमने रामानंदी संप्रदाय पढ़ा, जिनके प्रवर्तक रामानंद थे। इनके 12 शिष्य थे जो अलग-अलग जातियों से थे और रामानंदी संप्रदाय को राजस्थान में फैलाने वाले थे कृष्णदास पयोहरी, जो सवाई जयसिंह के समय थे। इन्होंने यहाँ पे इन्हें शरण भी दी थी, मंदिर भी बनवाया था। जो जयसिंह के
जो एक दरबारी कवि था, उन्होंने इस पे ग्रंथ भी लिखा था रामानंदी संप्रदाय से, ठीक है ना? तो कृष्णदास पेयोहरी ने गलता जी की स्थापना की थी और आगे चल के जो रेवासा सीकर है, उसमें इन्हीं के शिष्य थे अगरदास जी। इन्होंने रेवासा सीकर में स्थापना की रामानंदी संप्रदाय की। तो आज हम 2 ही संप्रदाय देख रहे हैं। कल हम आगे वाले जो कृष्ण जी को आराधना करने वाले संप्रदाय हैं, निम्बारक, वल्लभ और ब्रह्म, उनको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।